हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ फिजिक्स की वीडियो क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र जानने से पहले हम एक चीज आपको बताते हैं, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रो मतलब होता है आवेश। स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर। हो गया। इलेक्ट्रो मतलब आवेश, स्टैटिक्स मतलब स्थिर। अब इसकी यदि हम डिफिनेशन परिभाषा बनाए तो कैसे होगा। पढ़ा क्या रहे हैं, विज्ञान। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विज्ञान की क्या होगी, शाखा होगी। अब इसकी परिभाषा बनाओ। विज्ञान की वह शाखा, किसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। लिख दे। हम लिख देते हैं परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। हमने बताया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब आवेश, स्टैटिक्स मतलब स्थिर। अब इसकी परिभाषा बनाया जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आगे स्थिर वैद्युतिकी समझ। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं अब इलेक्ट्रो चार्ज, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश की दो परिभाषा हो सकती है। देखें, पहली परिभाषा छोटी सी मैं बताता हूं। या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। या तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि एवं कमी को ही विद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि और कमी या कमी को ही विद्युत आवेश कहते हैं।
दूसरी परिभाषा, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। क्या है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु पर, जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा दे या बल का अनुभव लगा दे। दूसरी परिभाषा बनाओ, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराए, जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराए उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। इसको समझ ले। जैसे माना मैंने कोई एक हमारा ये छड़ है, मान लो ये ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित है, हो गया? ये ऋणावेशित है और इसमें इलेक्ट्रॉन की हमने एक वृद्धि करा दी, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो तब ये ऋणावेशित हुआ। अब इसमें कोई दूसरा पॉजिटिव चीज लाएंगे तो इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा। जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बल का अनुभव करेगा, और जब बल का अनुभव करेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? विद्युत आवेशित है। तो उसको हम क्या कर देंगे? विद्युत आवेशित है। तो वही विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराया जाए, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। मैंने पहली परिभाषा बनाया है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी को ही क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश समझ में आ गया। अब इसका हम क्या देखते हैं? विद्युत आवेश। अब इसका मात्रक देखते हैं। विद्युत आवेश, आवेश या इसको आवेश भी लिखा जाता है, इसको कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम एसआई पद्धति में मात्रक बताते हैं। पूछ दिया जाए आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? कूलम। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है इसका? कूलम। कूलम को सी से प्रदर्शित करते हैं, कूलम को सी से प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में सभी लोग इसका मात्रक तो बताते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, लोग नहीं बताते। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक तो सबको पता होता है, लोग कहते हैं कूलम है, लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो क्या होता है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिक, फ्रैंकलिक या फ्रैंकलिक पढ़ते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिक। ठीक है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलम हो गया, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिक हो गया। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे? नहीं पता। देखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, या इसको कहीं फेराडे लिखा होता है, फेराडे या कहीं फैराडे लिखा होता है। अब यदि ये आपसे पूछ लिया जाए कि एक फैराडे बराबर कितना कूलम, तो एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 965000 कूलम, या इसको पढ़ते हैं 96,500 कूलम।
1 फैराडे बराबर पता हो गया। यदि आपसे पूछा जाए विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम, CGS पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। अब आगे चले कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कैसे देखा जाए अभी बताते हैं। नंबर 1 धनावेशी, दूसरा ऋणावेशी। अब ये धनावेशित और ऋणावेशित कहां से आते हैं देखते हैं, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कोई क्षण लो, यदि इसको किसी चीज पर रगड़ते हो, इसको किसी चीज पर रगड़ो तो देखते हो इसमें क्या आ जाता है, इसमें ये आवेशित होकर ये अपने छोटी छोटी वस्तुओं को अपने और आकर्षित कर लेती है। या तो इसमें धनावेश आ जाएगा या तो ऋणावेश आ जाएगा। तभी, क्योंकि जब पॉजिटिव और निगेटिव होगा तभी एक दूसरे को जुड़ेंगे। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। यदि पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे तभी क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहीं से हमारा आता है एक प्रकार का धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। मान लो जब कोई किसी क्षण या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तब वो धनावेशित होती है। देखो कैसे, क्योंकि कोई भी वस्तु पहले क्या होती है, उदासीन होती है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज रहते हैं। अब ये धनावेशित कब होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या किया जाए, कमी कर दिया जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, ऋणावेश को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। तो मान लो मैंने एक कम कर दिया, तब देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से, लेकिन एक पॉजिटिव बचा है। तो इसी पॉजिटिव जब बच जाता है तो हम क्या करते हैं, धनावेशी। और ऋणावेश जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए तब वो ऋणावेशित होता है। देखो कैसे, कोई वस्तु क्या है, पहले उदासीन है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, लेकिन हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब निगेटिव चार्ज की वृद्धि। जब निगेटिव चार्ज की वृद्धि, मैंने जैसे बढ़ा दिया निगेटिव चार्ज को, एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ इससे, अब काट के देख लो, प्लस इससे कट गया, इससे कट गया, इससे, लेकिन एक बच गया। तो जब ये कौन सा चार्ज बचा है, ऋणावेशित, जब ये ऋणावेशित हो गया तो क्या होगा, ऋणावेशित चार्ज। ऐसा करते हैं, जब कोई सामान्य अवस्था से, अपनी नेचुरल कंडीशन, सामान्य अवस्था से जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उसे हम धनावेशित कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए तो उसे हम ऋणावेशित कहते हैं। आगे समझ। अब इसके आगे चलते हैं। मैंने इसके आवेश का मात्रक बताया था, उसी से एक फार्मूला आता है, Q बराबर IT होता है। मैंने कहा कि कूलाम को Q से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा क्या है, आवेश है, I हमारी धारा होती है, और T हमारा समय होता है। आगे अब यहीं से यदि आपको एक कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पीयर, समय का मात्रक क्या होगा, यदि आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि एक कूलाम का मात्रक, एक कूलाम का मान क्या होता है, तो क्या होता है। अब हम देखते हैं, यदि कोई चालक तार ले,
यदि किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड, समय कितना ले ले, t बराबर ले ले 1 सेकेंड, यदि 1 सेकेंड ले ले, धारा I बराबर कितना ले ले 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें उत्पन्न आवेश का मात्रक 1 कूलाम होगा। तो उसमें उत्पन्न आवेश का मात्रक 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम की परिभाषा आप लिख सकते हैं। यदि किसी चालक तार में, हम लिख के दिखाते हैं यहां, 1 कूलाम बराबर की परिभाषा, अब 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चालक तार में, कोई हमने चालक तार ले लिया, यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न होती है तो उसमें उत्पन्न आवेश का मान, तो उसमें उत्पन्न आवेश का मान 1 कूलाम होगा। तो उसमें उत्पन्न आवेश का मान 1 कूलाम होगा। हमें रटना नहीं है, हमने क्या किया, धारा का मात्रक हमें जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। हमने समय का मात्रक ले लिया सेकेंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1। जब 1 तभी मिलेगा जब ये दोनों 1 का गुणा 1 तभी आ सकता है जब 1 गुणा 1 हो। इसीलिए मैंने इसको भी 1 ले लिया और इसको भी 1 ले लिया। अब मैंने एक चालक तार ले लिया, याद करना नहीं है, कोई चालक तार है, कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की। कितने समय तक, 1 सेकेंड तक। तब इसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न होगा वही हमारा क्या होगा, आवेश। अब उस आवेश का मात्रक कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। अब आपको समझ में आ गया 1 कूलाम क्या होता है। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन भी होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में, तो उस चालक तार में उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारा सूत्र वही पुराना है, मैंने बताया Q बराबर हमारा क्या होता है, IT। अब हम देखते हैं पता क्या है, सूत्र लिख लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमें पता क्या है या दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है देखो,
5 एम्पियर मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या है 5 एम्पियर। धारा मतलब आई, आई बराबर कितना दिया है 5 एम्पियर। धारा का मान कितना हो गया 5 एम्पियर। अब यदि टाइम देखो, टाइम दिया टी, टी का मान कितना दिया है 10 सेकेंड। अब टाइम का मान कितना दिया है 10 सेकेंड, तो हमसे पूछ क्या रहा है क्यू, क्यू का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम वाला यही सूत्र लगाएंगे, तो क्यू के जगह पर क्यू लिख दिए, आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे 5, गुना है बीच में गुना का चिन्ह, टी के जगह पर क्या लिखेंगे 10। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू बराबर 10 पचे 50, क्योंकि क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम, तो हम इसको सी से लिख देंगे। क्यू बराबर कितना हो गया 50 कूलम हो गया। इसी तरह यदि आपको क्वेश्चन पलट दिया जाए तो आप क्या होगा, यही पूछ लिया जाए यदि किसी चालक तार में, अब यही देखो दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के सहारे आगे लगेगा। अब देखो यदि यहाँ 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न, अब देखो यदि किसी चालक तार में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने के कारण लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन है धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न आवेश का मान 3 कूलम है, तो उस चालक तार में, तो उस चालक तार में कितने सेकंड तक, उस चालक तार में कितने सेकंड तक धारा प्रवाहित की गई है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी चालक तार में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न आवेश का मान 3 कूलम है, 3 कूलम है, तो उस चालक तार में कितने सेकंड तक धारा प्रवाहित की गई है, उस कितने सेकंड तक धारा प्रवाहित की गई है। अब देखें वही हमारा सूत्र है Q बराबर आई टी। पहले हमें देखते हैं पता क्या है, पता क्या है, दिया क्या है, पता क्या है, दिया क्या है, लिखना पड़ेगा दिया क्या है या ज्ञात क्या है। सवाल लगाने से पहले ये लिखना पड़ता है, इससे आसान होता है, तब हमें पता, एग्जामिनर देखता है कि हमें पता क्या है, तो उसको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, वो सीधे देख लेता है आपका आंसर। पता क्या है, धारा का मान, आई का मान कितना दिया है 15 एम्पियर। अब उत्पन्न आवेश का मान, उत्पन्न आवेश कितना है 3 कूलम, मतलब आवेश Q का मान दिया है, Q का मान कितना दिया 3 कूलम। अब पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उस चालक तार में कितने सेकंड मतलब टाइम, टी का मान पूछ रहा है, टी के जगह पे ऐसा लिख दे। अब हम सूत्र लगाएंगे, अपना सूत्र हमारा क्या है, एक ही सूत्र है, सूत्र हमारा क्या है Q बराबर आई टी, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है टी, तो हम पक्षांतर करेंगे, आई यहां गुणा कर रहा है, इस पक्ष में आएगा तो क्या करेगा भाग, तो टी बराबर क्या हो जाएगा Q अपान आई, Q अपान आई, तो हम निकाल, Q का मान कितना दिया है 3 कूलम, 3 लिख दिए,
आई का मान कितना दिया है 15, तो टी बराबर कितना होगा 3 एक करना 3, 3 बचे 15, मतलब 1/5 सेकेंड। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 क्या हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10, 0.2 सेकेंड। इस चैप्टर का एक फर्स्ट वीडियो था, पार्ट 1 था, भाग 1, पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।